सर आपने एक बीच में जिक्र किया कि इंडिया की गलती थी कि इंडिया यूएन में गया। जी और इंडिया में आज भी नेहरू साहब के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि वो यूएन में गए। इसकी पीछे जी वजह क्या थी, क्यों यूएन में गए वो, क्यों इस मामले को जब उनके हाथ में था, एक्सेशन भी उनके हाथ में था, तो वो क्यों यूएन? उनके गवर्नर जनरल उस जमाने में माउंट पैटन। माउंटबेटन थे। माउंटबेटन की एडवाइस थी कि आप वहां जाएं। और लेकिन वहां पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमारे यहाँ शोर मचता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो यूएन के किसी रेजोल्यूशन में राइट ऑफ डिटर्मिनेशन का जिक्र नहीं है। द राइट ऑफ पीपल टू डिसाइड आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान थ्रू अ प्लेबिसाइट है, यस। लेकिन द टर्म राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट देयर। ये बाद में इन्होंने डाल दिया, हमारे लेफ्टिस्ट ने। उन रेजोल्यूशंस में उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का है। यही है द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू अ फ्री प्लेबिसाइट विल डिसाइड आइदर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट रहने की ऑप्शन ना इंडिया मान रहा था ना पाकिस्तान। यूएन के सारे रेजोल्यूशंस में आप देख लें, बोथ आर एग्रीड आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अगर आप उनका पहला रेजोल्यूशन जिसकी बुनियाद पे ये सारा हुआ है, बेहल उसमें 13 अप्रैल 1948 का रेजोल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। उसमें यह है कि अ प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड, जिसमें फर्स्ट, क्योंकि इंडिया लेके गया था अपना केस, ये इंटरनेशनल लॉ है ना, और इंडिया ने एक्यूज किया था कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर। तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, इसमें प्लेबिसाइट तब होगा कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी फौजें वहां से हटाएंगे। पहले निकाल लें। लेकिन आई हैव, आपकी तैयारी के लिए मैंने दोबारा पढ़ा है, उसमें है पहले पाकिस्तान करेगा जो कि एक्यूज्ड है, यस। उसके बाद इंडिया करेगा। लेकिन जब प्लेबिसाइट होगी तो क्योंकि इंडिया ने लीगल राइट है वहां पे, उसका मान लिया गया, वो फिर इतने अपने क्या कहते हैं, फौजी रखेगा जो करा सके। फौजी रखेगा जो प्लेबिसाइट को कंडक्ट कर सके। पाकिस्तान का वहां पे जीरो प्रेजेंस होगी। सीज फायर जब हुआ है तो ये हुआ है 1 जनवरी 1949 को। और सीज फायर अच्छा ये भी है, क्लाउली कहता है कि जब इन्होंने अप्रैल में अपनी आर्मी कमिट कर दी, तो 1 महीने के लिए जो जंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट प्रोहिबिटिव हाइट्स हुई है। दोनों तरफ ना जूतियां सही थी ना ग्लव्स थे। अभी तो ये आजाद हुए थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो जंग स्टेलमेट हो रही थी। और क्लाउली को अगर आप दोबारा पढ़े मेरी किताब में, वो बार बार कह रहा है कि इंडिया वॉज विनिंग दैट वॉर। ये कहा जाता है लियाकत अली का कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि एक मिथ बनाई गई बाय द आर्मी ऑफिसर्स कि उसने सीज फायर माना है। बाय दैट टाइम जिन्ना वाज डेड ना, 1951 में कत्ल किया है। कत्ल किया है। तो ये सीज फायर हुआ है जाके 1 जनवरी 1949 को। कराची में जिन्ना हुआ हैड है। जिन्ना हैड डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। तो कहते हैं सीज फायर मानने से हमने कश्मीर लूज किया। ये एक मिथ है। और बेहल उसकी असैसिनेशन, अब तो पता भी लग गया कि जिस फैमिली के बंदे ने किया था उसको आज तक पैसे मिलते हैं। ही लिव समवेयर इन खैबर पख्तूनख्वा। तो उनको पैसे कौन दे रहा है? जिन्होंने कत्ल करवाया था यार। लियाकत अली खान का कत्ल ही इसलिए हुआ कि कहते हैं कि उसने ये सीज फायर इसलिए माना है बिकॉज क्लाउली सेज कि पाकिस्तान वाज लूजिंग द वॉर। आप मेरी किताब दोबारा पढ़े, एंड सिंस इट इज क्लाउली हु इज सो प्रो पाकिस्तान, नो डाउट रिमेन्स। तो अब नेहरू से सबसे बड़ी गलती यह है कि ही टूक इट टू द यूनाइटेड नेशंस। और वहां पे एक और एंगल लाना चाहिए। 1946 में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज कनिंगहैम, ही हैड रिटायर्ड, ही वाज वेरी प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम लीग कहना चाहिए।
उन्होंने वहां पे एक होता था फकीर ऑफ इप्पी और कुछ और ट्राइबल्स थे जो आजादी पख्तूनिस्तान और इस किस्म की बातें कर रहे थे। उसने फिर ये पीरों शीरों के जरिए उनके खिलाफ कैंपेन करवाई, मुस्लिम लीग को फैसिलिटेट किया वहां पे, क्योंकि वो तो गढ़ था ना कांग्रेस का और खुदाई खिदमतगार का। ऐसा बंदा जब रिटायर हो गया, ही वेंट बैक। जिन्ना then wanted him to come back and George Cunningham was not very keen. Jinnah then went to Mountbatten कि आप उसको कहें कि I want him as governor of Northwest Frontier Province. So a man persuaded by Mountbatten on the request of Jinnah comes back. उनकी किताब, उसके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है नोरा मिचेल ने, जिसको मैंने कोट किया है। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि वो अपना जिन्ना साहब कहते हैं कि जी ये एक्सेशन जो है ये तो फ्रॉड है। अंडर व्हाट पार्लियामेंट्री रूल इज इट अ फ्रॉड? दिस इज व्हाट द 18 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट एंड 3 जून के ये रूलर डिसाइड करेगा whether they want to remain independent. So Cunningham disowns him and he says कि when I saw कि ये ट्रक्स वापस आ रहे हैं तो I said कि पाकिस्तान has lost कश्मीर, और अगर तब इंडिया प्लेबिसाइड करा लेता तो कश्मीरी मुसलमान भी इंडिया को वोट देते। लेकिन तब प्लेबिसाइड इसलिए नहीं हो सका, महल इंडियन चाहते होंगे कि ये निकल जाए यहाँ से, पाकिस्तान वहां से निकला नहीं, दोनों वहां पे जम गए। तो आज तक प्लेबिसाइट, बाद में इंडियन कहते हैं जी प्लेबिसाइट और वो सारे रेजोल्यूशन जो हैं रिडंडेंट हो गए आफ्टर द शिमला अकॉर्ड, जहां पे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि बायलैटरली ये रिजॉल्व होंगे। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आर्बिट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। और यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं दे आर अंडर आर्टिकल चैप्टर 6 मेरे ख्याल से, विच ओनली गिव्स यूएन पीस कीपिंग मिशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नहीं है। इट कैन ओनली फैसिलिटेट कि जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे उसे डिसाइड करें। तो ये है यूएन की पोजीशन। पाकिस्तान एंड जिन्ना लॉस्ट कश्मीर, नेहरू कमिटेड द एरर ऑफ टेकिंग इट टू द यूएन। हर एक तरफ से ये मेजर ब्लंडर्स हुए हैं।